शाम का समय था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। गांव में हल्का सा कोहरा छा चुका था जब अचानक नीलम के दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलम, जो अपने पति की मृत्यु के बाद हमेशा घर के अंदर ही रहती थी, चौंक कर उठी। दरवाजे पर एक अजीब अजनबी खड़ा था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और अपना चेहरा आधे नकाब से ढका हुआ था। वह बिना कुछ कहे एक चिट्ठी नीलम के हाथों में दे दी। नीलम ने कांपते हुए हाथों में चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, तैयार रहो, मातम की घड़ी आ चुकी है। चिट्ठी पढ़ते ही नीलम की आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसकी शादी जिस हवेली में हुई थी वह कई सालों से बंद थी। उसके पति अर्जुन की वही अचानक मृत्यु हो गई थी और तब से नीलम ने उस जगह को कभी नहीं देखा। लेकिन अब चिट्ठी ने उसे एक भयानक घटना की याद दिलाई। वह जानती थी कि कुछ गलत होने वाला है। उसने निर्णय लिया कि वह हवेली में जाएगी जहां उसका अतीत छुपा हुआ था। उसके कदम भारी थे पर उसे दृश्य शक्ति हवेली की ओर खींच रही थी। रात हो चुकी थी जब नीलम हवेली पहुंची। हवेली में दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। अंदर कदम रखते ही उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह आवाज़ अस्पष्ट थी और बहुत परिचित भी। हवेली के अंदर हर कोने में अंधेरा था। अचानक उसे दीवारों पर कुछ परछाइयां नजर आई। वे इंसानों की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उन परछाइयों ने एक गहरी और दर्दनाक आवाज में कहा, यह मातम का घर है, यहाँ कोई जीवित नहीं बचता। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसे महसूस हुआ कि कोई लगातार उसकी ओर देख रहा है। उसकी नज़रें सामने के कमरे में पड़ी जहाँ उसे अपने पति अर्जुन की तस्वीर दिखाई दी। लेकिन तस्वीर से एक अनजानी परछाई निकलकर उसके पास आ रही थी। नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अचानक भारीपन आ गया। वह जैसे तैसे खड़ी रही, पर उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई ठंडा हाथ रेंग रहा है। नीलम ने साथ जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अर्जुन खड़ा था। लेकिन वह अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें खोखली थी और उसका चेहरा जला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। नीलम, तुमने मुझे मारने दिया। नीलम की चीख हवेली के दरवाजे में गूंज उठी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन की मौत एक साधारण हादसा नहीं था। वह उसे बचा सकती थी, लेकिन उसने डर के कारण कुछ नहीं किया। सब कुछ उसका सामने ही अब उसका सामना अपने ही अपराध बोध से था। हवेली की परछाइयां अब उनके चारों ओर घूम रही थी और घर परछाई के पास एक कहानी थी। वे लोग जिन्होंने इस हवेली में अपने किसी प्रिय को खो दिया था, उन परछाइयों में तब्दील हो चुके थे। नीलम ने अब समझ चुकी थी कि इस हवेली में मातम का अनंत था। अर्जुन ने उसकी तरफ अपने जले हुए हाथ बढ़ाए और नीलम के सामने अंधकार फैलने लगा। हवेली की दीवारें स्वस्थ होने लगी और चारों ओर एक दिल दहलाने वाली मातम शुरू हो गया। नीलम ने चारों ओर के परछाई की चीखें सुनाई देने लगी। हर आवाज में मातम था, दर्द था और उसके पाप का आभास था। नीलम के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह अपने अतीत को स्वीकार कर ले और हवेली में फंसे लोगों की तरह एक परछाई बन जाए, या फिर इस मातम के चक्र को समाप्त करने का प्रयास करे। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अर्जुन की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो अर्जुन, उसने रोते हुए कहा। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध अभी भी था। मातम कभी खत्म नहीं होता, वह धीरे से बोला। अर्जुन की बातों ने अचानक हवेली के चारों ओर एक तेज हवाओं का झोंका आया। नीलम ने देखा कि हवेली की दीवारें टूट रही थी और उसके सामने उजाला बाहर आ रहा था।
परछाइयाँ एक एक कर मिटने लगी और उसके साथ अर्जुन भी गायब हो गया। नीलम ने भारी सांस ली और उसे लगा जैसे वह बड़ा बोझ उसके दिल से उतर गया हो। हवेली अब खंडर बन चुकी थी और मातम का अंत हो चुका था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसे फिर से वही चिट्ठी नजर आई। इस बार उसमें लिखा था, मातम कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ शुरुआत है। हवेली के खंडर में लौटने के बाद नीलम ने सोचा कि वह उस भयानक मातम से हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है, पर उसकी सोच गलत साबित हुई। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, पर एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी, उसे अचानक से वही अजनबी चिट्ठी दिखी। इस बार वह चिट्ठी उसके सिरहाने रखी थी। मातम कभी खत्म नहीं होता, वह तुम्हारे साथ चलता है। तुमसे छुटकारा पाना अब असंभव है। नीलम की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह चिट्ठी यहाँ कैसे आई। हवेली में वापस जाने का ख्याल ही उसे कपा दे रहा था, लेकिन अब मातम के उसका पीछा छोड़ने के इनकार कर रहा था। नीलम ने उस चिट्ठी को जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसे जले हुए कागज की गंध में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह परंतु खिड़की की ओर गई और देखा कि घर के बाहर एक परछाई खड़ी है और वह परछाई उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरा से डूबा हुआ था। रात भर नीलम ने सोने की कोशिश की, पर हर बार उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अब उसे साफ समझ में आने लगा था कि हवेली में लौटने के बाद वह मातम की छाया से कभी नहीं हो सकती। अगली सुबह नीलम मंदिर गई ताकि वह कुछ शांति पा सके, लेकिन मंदिर के अंदर घुसते ही उसे चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी। वे चीखें अनजाने नहीं थी, बल्कि वे आवाज़ें थी जो उसने हवेली में सुनी थी। अर्जुन की और उन अनगिनत परछाइयों की जो उस मातम के हवेली में फंसी हुई थी। नीलम ने महसूस किया कि वह मातम केवल हवेली में नहीं था, बल्कि उसके पीछे करना शुरू कर दिया था। जब भी वह जाती, वही आवाज़ें, वही परछाइयाँ और वही मातम उसे घेरने लगा। घर लौटने पर उसे फिर से एक नई चिट्ठी मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, तुम्हें अब हवेली में वापस आना होगा, वरना यह मातम तुम्हारे पूरे जीवन को निकल जाएगा। नीलम के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर से उस हवेली में जाएगी और इस मातम को रहस्य के हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेगी। रात के समय नीलम एक बार फिर से उस खंडर हवेली में पहुंची। हवेली पहले से ही ज़्यादा भूतिया लग रही थी। दरवाजे जंग लगे थे और दीवारों पर लगी खून के धब्बे अब और भी गहरे लग रहे थे। अंदर घुसते ही एक ठंडक महसूस हुई जो उसकी हड्डियों तक जा रही थी। अचानक वही उसे पुरानी परछाई दिखी, जो अब इस विकराल रूप में थी। वे अब केवल दीवारों पर नहीं थी, बल्कि उसकी ओर बढ़ रही थी। नीलम ने देखा कि हवेली में एक सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि वह मातम अपने असली रूप में जाग चुका था। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बार क्या करना चाहिए। तभी उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ में दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई छुपी थी। अर्जुन की परछाई उसके सामने आई और कहा, तुमने हमें बुलाया, लेकिन मातम ने तुम्हें नहीं बुलाया। तुमने जो किया उसके दंड अब तुम्हें भुगतना होगा। नीलम को अब अर्जुन की मौत के पीछे एक असली सच्चाई याद आने लगी। वह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन श्राप था जो हवेली में बसने वाले हर व्यक्ति को निगल लेता था। यह श्राप उसी परिवार पर था जिसने हवेली में कभी एक मासूम बच्चे की बलि दी थी। नीलम को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मातम का अंत करना उसके लिए बस की बात नहीं थी। उसे अर्जुन की आत्मा को मुक्त करना होगा और उसे बच्चे की आत्मा को शांति दिलानी होगी, जो हवेली में अब भी भटक रही है। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें और इस श्राप को मुक्त करना चाहती हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, यह आसान नहीं होगा,
तुम्हें इस मासूम आत्मा को ढूंढना होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। नीलम ने हवेली में तहखाने की ओर कदम बढ़ाए, जहाँ एक मासूम बच्चे की आत्मा कैद थी। वहां पहुंचकर उसने एक छोटी सी समाधि देखी, जहाँ वह बच्चा दफन था। नीलम ने प्रार्थना की और माफी मांगी। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और जैसे वे टूटने वाली हो, अचानक उस बच्चे की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन वह शांति नहीं थी। उसने नीलम की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। नीलम समझ गई थी कि इस मातम से छुटकारा पाने के लिए उसे एक अंतिम बलिदान देना होगा। नीलम ने खुद को ही हवेली के अंदर बंद कर लिया, ताकि वह मासूम आत्मा मुक्त हो सके। उसके धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी मातम में घुल रही थी, लेकिन उसके उस बलिदान से हवेली में अभी श्रापित आत्माएं मुक्त हो रही है। हवेली में एक खंडर बन चुकी थी और उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं बची थी। नीलम ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो रही थी, जैसे ही अब मातम का अंत हो चुका हो। लेकिन जाते जाते हवेली की दीवारों पर एक अंतिम संदेश उभरा। मातम हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन इसका